दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल टेस्ट कैसे होता है, क्या क्या स्टेप होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट ले आया जाता है, कितना टाइम लगता है, कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझाने की। तो सबसे पहले आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ रहेगा कि फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। उसमें सबसे पहले आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, आपकी शारीरिक क्षमता जैसे कि दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप। उसके बाद जो ये क्वालिफाई करने के बाद फिर होगा मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें आपके हाइट और चेस्ट को नापा जाएगा। तो शुरुआत करता हूं मैं आपसे। सबसे पहला, आपके पास आपके ओरिजिनल एडमिट कार्ड होना चाहिए। आपके साथ आपका असली वाला ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जेन्युइन भी हो और ओरिजिनल भी हो। किसी तरह के फर्जीवाड़े में आपको नहीं फंसना है। 2 नंबर का लाइसेंस आपको नहीं बनाना, नहीं बाद में दिक्कत आएगी, जेल जाओगे। साफ सुथरी बात। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो एज रिलैक्सेशन या हाइट चेस्ट की छूट चाहते हैं, जो किसी कैटेगरी में आते हैं, SC ST OBC, इनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट वो मैंडेटरी है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए फिजिकल टेस्ट के टाइम में। दोबारा कह रहा हूं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड। उसके बाद आपका जो फिजिकल का टाइम अलॉट होगा, अगर 8 बजे का, तो आप वहां पर आधे घंटे एडवांस में ही पहुंच जाइए। पहुंचने के बाद आपको एक लाइन में बैठाया जाएगा, रोल नंबर वाइज। जो आपका रोल नंबर उस लाइन में बैठाएगा, 50-50 या 25-25 मान के चलते हैं। लाइन में बैठाने के बाद आपका फिर दोबारा से वेरिफिकेशन होगा अंदर। फिजिकल टेस्ट होने से पहले आपका जो एडमिट कार्ड पे साइन है, वो साइन उस पर मैच होना चाहिए। आपके पास ये तीनों डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। उसके बाद आपको एक चेस्ट नंबर दिया जाएगा, जो यहाँ पे ऐसे टंगा रहता है। उसमें एक माइक्रोचिप होगी, जो आपका रनिंग का टाइम है उसको नोट किया जाएगा कंप्यूटर पर ऑनलाइन। जैसे कि अगर आपने रेस किया 1600 मीटर, किसी ने 6 मिनट 1 सेकंड में किया, तो उसका 6 मिनट 1 सेकंड आएगा। अगर 5 मिनट 59 सेकंड में किया है, तो वो भी आएगा, पॉइंट वाइज आएगा। तो उसमें कोई मतलब किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जो ईमानदारी का है वो आपके सामने आएगा। और रनिंग क्लियर होने के बाद आप उसमें एक लिस्ट आएगी कि हाँ, ये क्वालिफाइड है और ये डिस्क्वालीफाई है। 100 बच्चे अगर दौड़े एक उसमें, 100 बच्चों में से मान लीजिए कि 50 बच्चों ने टेस्ट क्लियर किया रेस का, तो उन 50 बच्चों को अलग से छांट लिया जाता है। उनकी अलग से लिस्ट आ जाती है, उनकी वीडियो बनती है क्वालिफाई की। और जो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं उनको भी अलग से छांट लिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, और उनकी वीडियो बनती है डिस्क्वालीफाई की। जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं रनिंग को, पहला स्टेप है रनिंग। रनिंग क्वालिफाई करने के बाद आपका फिर होगा लॉन्ग जंप। फिर जो बच्चे लॉन्ग जंप क्वालिफाई कर लेंगे, फिर आपका होगा हाई जंप। लॉन्ग जंप और हाई जंप में आपको 3 चांस, 3 मौके मिलेंगे, और इन 3 मौकों में आपको किसी भी कीमत पर उसको करना है। जिन बच्चों ने ये फिजिकल में ये जो आपका रेस था, लॉन्ग जंप, हाई जंप क्लियर कर दिया, वो अब फिर जाएंगे मेजरमेंट टेस्ट के लिए। वहां आपकी हाइट नापी जाएगी, वहां आपका चेस्ट नापा जाएगा, और वहां आपका बायोमेट्रिक होगा कि हाँ, आप वही हैं जिसका एडमिट कार्ड है, जो जेन्युइन है। बायोमेट्रिक होने के बाद आपका फिजिकल हो गया क्लियर। और फिजिकल को लेकर ज्यादा घबराने की, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तैयारी करते रहिए। मन में अपने कभी भी हौसला को नीचे मत होने दीजिए, हिम्मत मत हारिए। कभी भी ये नहीं सोचना है कि क्या हो जाएगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आप ही करोगे, आप ही से होगा। ठीक है, अब इतना ही था। मैं बहुत बड़ा तो कोई वो हूं नहीं, जो आया समझ में आया नहीं। मैं तो जो मैंने देखा है, जो मैं देखता हूं, जो मैंने किया है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूं